अस्सलामुअलैकुम। रूबीज़ तड़का में खुश आमदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जी, जो मैं आज रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बेसन की बर्फ़ी। छोटे बड़ों सबकी पसंद। बस सर्दियों में हल्की फुल्की भूख लगे ना, जब दोपहर को या सुबह के टाइम, बस आपने एक पीस खा लेना और देखें मज़े ही मज़े हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले एक पैन में 2 कटोरी बेसन की डाल देनी है और उसकी भुनाई करनी है 2 से 3 मिनट। फिर हमने देसी घी आधा कटोरी वही लेनी है। लेने के बाद हमने थोड़ा सा घी डाल लेना है, बस 3-4 मिनट भुनाई करनी है। उसके बाद बकाया घी भी डालते हुए जब तक बेसन का कलर चेंज ना हो जाए, बस आपने भुनाई करते रहना और खुशबू आने लगी, आपको पता चल जाएगा बेसन की भुनाई हो चुकी है। तो फिर इसकी चाश तैयार करेंगे। चाश तैयार करने के लिए हमने वही कटोरी एक भर के पानी की डालनी है जिससे बेसन नापा था, उसमें 1 कटोरी भर के हमने चीनी की डाल के चाशनी के लिए तैयार कर लेनी है। तो इधर हमने जो हमारा बेसन था ना, जब ठंडा हो गया ना, तो इसके अंदर हमने 2 चम्मच भर भर के ना खुश्क दूध के डाल दिया। आप किसी भी ब्रांड का ले सकती हैं। बस खुश्क दूध डालने के बाद आपने मिक्स करके रख लेना है। जब चाशनी आपने एक तार तैयार करनी है, ज़्यादा थिक नहीं करनी। बस जब एक तार की चाशनी तैयार हो जाए, इसमें हल्का सा फूड कलर भी ऐड कर देना है ताकि अच्छा कलर, खूबसूरत सा कलर तैयार हो जाए। और हमने तमाम बेसन को उठा के इस चाशनी के अंदर डालना है और फिर अच्छे से हाथों की मदद से हमने ज़ोर से इसको इस तरह एक डायरेक्शन में घुमाते जाना है ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। ये अमल आपने बहुत जल्दी जल्दी करना है और तेज़ तेज़ हाथ चलाते हुए करना है। बस ये देखिए, अब हमारी बेसन की बर्फ़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अब हमने जिस बर्तन में बर्फ़ी लगानी है उसको हमने नीचे से ऑयल लगा लेना है। लगाने के बाद तमाम बर्फ़ी जो सी है ये इसके ऊपर बेसन जो सा है ये सेट कर लेना है। इस तरह चम्मच को घी लगाते हुए अच्छे से प्रेस करते जाना है। तो बस आपने इस तरह प्रेस करते हुए तमाम बर्फ़ी जो सी है इस तरह डाल देनी है और ऊपर हमने पिस्ते और बादाम से गार्निश कर देनी है और इसको मज़ेदार बनाने के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है ना, तो लाइक कर दें और शेयर किया करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब किया करें। इससे आपकी हौसला अफजाई होती है और हम दिल करता है कि आपके लिए नई नई सी रेसिपीज़ लेके आएँ। तो बस इसी तरह आपने जब पिस्ते और बादाम डाल लिए तो आपने इसकी इस तरह चम्मच की मदद से इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर देना है और आपने बर्फ़ी की शक्ल में इसको इस तरह कटिंग कर लेनी है। लेकिन आपने अभी इसको निकालना नहीं है, बल्कि 1 घंटे की रेस्ट के बाद फिर आपने बर्फ़ी के टुकड़े निकाल लेने हैं। तो बस इस तरह कटिंग करते हुए आपने इसको इस तरह निशान लगा देने और 1 घंटे की रेस्ट पे रख देना है। तो ये बहुत मज़े की है। सर्दियों में हल्की फुल्की भूख में जब आपका दिल काम से थक जाए, तो बस भूख लगी हो तो बस एक पीस उठा के खा ले। एनर्जी की एनर्जी और मज़े का मज़ा। तो बस ये ज़बरदस्त सा तोहफ़ा। बेसन वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो बस आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी लगे अच्छी तो लाइक कर देना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना है। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।